आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, याद दिलाता है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, उसका चेहरा मुझे किसी का याद दिलाता है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रिमाइंड्स मी ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं जब भी उसे देखता हूँ ना, उसका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। आप ऐसे अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, वेन एवर आई सी हर, हर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। वेन एवर आई सी हर, हर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। आप इस तरह से इसे बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मुझे यह जगह बहुत पसंद है। यह जगह मुझे अपने घर की याद दिलाती है। आप बोलते हैं, आई लव दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम। आई लव दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी काम का न होना। मतलब कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, यह किताब मेरे किसी काम का नहीं है, या फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑफ, नो यूज़ टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। यह किताब मेरे किसी काम का नहीं है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, दिस बुक इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, आई स्टडी इन क्लास 5। दिस बुक इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, आई स्टडी इन क्लास 5। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे गाइस, यू आर ऑफ नो यूज़ टू मी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू आर ऑफ नो यूज़ टू मी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, एक आध महीने में, या फिर एक आध सप्ते में, या फिर एक आध घंटे में। अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं हिंदी में। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बोलते हैं इन अ मंथ और सो, या फिर इन अ वीक और सो। एग्जाम्पल देखिए गाइस, आपको जाना है तो जाओ, मैं एक आध घंटे में आ जाऊंगा वहाँ, है ना। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इफ़ यू वॉन्ट टू गो कैन गो, आई विल कम देयर इन एन आवर और सो। इफ़ यू वॉन्ट टू गो कैन गो, आई विल कम देयर इन एन आवर और सो। मुझे जाने दो पापा, मैं एक आध महीने में वापस आ जाऊंगा। कई बार आप इजाज़त लेते हुए इस तरह से अपने पापा से पूछते होंगे। आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं गाइस, अलाउ मी टू गो डैड, आई विल बी बैक इन अ मंथ और सो। अलाउ मी टू गो डैड, आई विल बी बैक इन अ मंथ और सो। आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। जानबूझकर कुछ करना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, तुमने यह जानबूझकर किया है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नोइंगली का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं सब जानता हूँ, तुमने जानबूझकर उससे लड़ाई की है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे और बोलते भी होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई नो एवरीथिंग यू हैव नोइंगली फाउट विद हिम। आई नो एवरीथिंग यू हैव नोइंगली फाउट विद हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब ज़्यादा तेज मत बनो, मुझे सब पता चल गया है। तुमने जानबूझकर यह किया है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, नाउ डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई हैव गॉट टू नो एवरीथिंग यू हैव नोइंगली डन दिस। नाउ डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई हैव गॉट टू एवरीथिंग यू हैव नोइंगली डन दिस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जाहिर सी बात है कि। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि वह आपका ही साथ देगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स ऑब्वियस डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। जाहिर सी बात है कि वह मुझे नहीं जानता है, तो वह मेरी मदद क्यों करेगा। इट्स ऑब्वियस डैट ही डजंट नो मी, वाई विल ही हेल्प मी। इट्स ऑब्वियस डैट ही डजंट नो मी, वाई विल ही हेल्प मी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जाहिर सी बात है कि वह आपका ही साथ देगा, क्योंकि वह आपका दोस्त है ना। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इट्स ऑब्वियस डैट ही विल फेवर यू बिकॉज ही इज़ योर फ्रेंड। इट्स ऑब्वियस डैट ही विल फेवर यू
बिकॉज ही इज़ योर फ्रेंड। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस पूरा का पूरा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वह पूरा का पूरा पागल है या फिर वह पूरा का पूरा बदमाश है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आउट एंड आउट का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से करना है। एग्जाम्पल देखिए, वह पूरा का पूरा पागल है, उसके पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही इज़ आउट एंड आउट मैड, ही डजंट हैव अ लिटिल बिट सेंस। ही इज़ आउट एंड आउट मैड, ही डजंट हैव अ लिटिल बिट सेंस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम पूरी की पूरी बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या सही है और क्या गलत। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू आर आउट एंड आउट अ किड, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यू आर आउट एंड आउट अ किड, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़। किसी के कहने पर, है ना, जैसे कि उसके कहने पर, मेरे कहने पर, पापा के कहने पर। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप एट द बिहेस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैंने अपने पापा के कहने पर उसे जाने दिया, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आप बना सकते हैं आई लेट हिम गो एट द बिहेस्ट ऑफ माई डैड। आई लेट हिम गो एट द बिहेस्ट ऑफ माई डैड। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, किसके कहने पर तुम इस कमरे में सोने जा रहे हो, है ना। यहाँ पर है किसके कहने पर, तो आप बना सकते हैं एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग टू स्लीप इन दिस रूम। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग टू स्लीप इन दिस रूम। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चलो मान लेते हैं कि, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं चलो मान लेते हैं कि वो सही है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप लेट्स से डैट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, चलो मान लेते हैं कि वह गलत है पर तुम भी सही नहीं हो, है ना। इस तरह के सेंटेंस के लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं लेट्स से डैट ही इज़ रॉन्ग बट यू आर नॉट राइट आइदर। लेट्स से डैट ही इज़ रॉन्ग बट यू आर नॉट राइट आइदर। चलो मान लेते हैं कि वो झूठ बोल रही है पर सच क्या है ना। आप इस तरीके से कई बार डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। लेट्स से डैट शी इज टेलिंग अ लाई बट व्हाट इज द फैक्ट। लेट्स से डैट शी इज टेलिंग अ लाई बट व्हाट इज द फैक्ट। आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस तब जाकर, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैंने उसे बहुत समझाया तब जाकर उसने माना, है ना। तो तब जाकर जहां भी कहीं आए आप देन एट लास्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया तब जाकर वह समझा, है ना। इस तरीके से आप डे टू डे लाइफ में बहुत बोलते होंगे। तो इसे आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं आई एक्सप्लेन्ड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अंडरस्टूड। आई एक्सप्लेन्ड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल देखिए, पता है मैंने उसे बहुत मनाया तब जाकर वह माना, है ना। तो इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे पता है के लिए आप बोलते हैं यू नो वॉट आई परसुएडेड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अग्रीड। यू नो वॉट आई परसुएडेड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अग्रीड। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस सच तो यह है कि। आप इसके लिए बना सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं आप इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, सच तो यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन है ना। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई डोंट इवन नो हिम हु ही इज़। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई डोंट इवन नो हिम हु ही इज़। एक और एग्जाम्पल देखिए, सच तो यह है कि मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई हैव नेवर मेट हिम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई हैव नेवर मेट हिम। आप इस तरीके से सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस बहुत बुरा हुआ कि, है ना। बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया, बहुत बुरा हुआ कि तुम नहीं आए। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप इट्स टू बैड का इस्तेमाल करते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, बहुत बुरा हुआ कि आप वहाँ समय पर पहुँच नहीं पाए, है ना। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, इसके लिए आप बोलेंगे इट्स टू बैड दैट यू कुडेंट रीच ऑन टाइम देयर। इट्स टू बैड दैट यू कुडेंट रीच ऑन टाइम देयर। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बहुत बुरा हुआ कि वह फिर से फेल हो गया, है ना। मान लीजिए एक बार फेल हुआ था और फिर से फेल हो गया। आप इस तरीके का सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स टू बैड दैट ही फेल्ड अगेन। इट्स टू बैड दैट ही फेल्ड अगेन। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई लेना देना नहीं है, है ना। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना। इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आप नथिंग टू डू विथ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम जाओ या न जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं वेदर यू गो और नॉट आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। वेदर यू गो और नॉट आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, यह मेरा फैसला है, इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आप बोल सकते हैं इट्स माई डिसीजन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। इट्स माई डिसीजन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, उस जैसे के साथ मैं बात नहीं करता। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द लाइक्स ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम जैसे के साथ मैं बात नहीं करता, तुम्हें बात करने का तमीज़ नहीं है। गाइस, आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे आई डोंट टॉक विद द लाइक्स ऑफ यू, यू डोंट हैव मैनर्स टू टॉक। आई डोंट टॉक विद द लाइक्स ऑफ यू, यू डोंट हैव मैनर्स टू टॉक। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, उस जैसे के साथ मैं व्यापार नहीं करता, वो एक नंबर का बेईमान है। आप बनाते हैं आई डोंट डू बिजनेस विद द लाइक्स ऑफ हिम, ही इज़ अ डिसऑनेस्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, या तो या। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आइदर और का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, क्योंकि वहाँ जाना ज़रूरी है। गाइस, डे टू डे लाइफ में अक्सर हम इस तरह हिंदी में बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आइदर यू गो और लेट मी गो बिकॉज इट्स नेसेसिटी to go there. Either you go or let me go because it's necessity to go there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, या तो तुम गलत हो या वो, क्योंकि तुम दोनों सही नहीं हो सकते। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं either you or he is wrong because both of you can't be right. Either you or he is wrong because both of you can't be right. आप इस तरीके से बनाते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ना तो और ना ही। आप कई बार ऐसे बोलते हैं, ना तो वो आया और ना ही आप आए। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैं उसे जानता हूँ, वो ना तो राहुल है और ना ही मोहित। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं आई नो हिम, His is neither Rahul nor Mohit. I know him. He is neither Rahul nor Mohit. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब न तो मैं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। गाइस, डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से हिंदी में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं नाउ नाइदर आई विल गो नॉर लेट यू गो। नाउ नाइदर आई विल गो नॉर लेट यू गो। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी न किसी तरह। आप ऐसे बोलते होंगे, किसी न किसी तरह मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सम हाउ और द अदर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, आप चिंता मत करो,
मैं किसी न किसी तरह पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, यू डोंट वरी, आई विल अरेंज मनी सम हाउ और द अदर। यू डोंट वरी, आई विल अरेंज मनी सम हाउ और द अदर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, आप मेरी चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, यू डोंट वरी अबाउट मी, आई विल रीच देयर सम हाउ और द अदर। यू डोंट वरी अबाउट मी, आई विल रीच देयर सम हाउ और द अदर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पहली नज़र में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, पहली नज़र में वो मुझे अच्छा नहीं लगा पर बाद में मुझे उससे दोस्ती हो गई। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एट फर्स्ट साइट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, पहली नज़र में वो मुझे पसंद नहीं आया लेकिन बाद में हम दोस्त बन गए। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, एट फर्स्ट साइट आई डेंट लाइक हिम बट लेटर वी बिकेम फ्रेंड्स। एट फर्स्ट साइट आई डेंट लाइक हिम बट लेटर वी बिकेम फ्रेंड्स। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मुझे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। गाइस ऐसा सेंटेंस तो सुनने को मिलता ही है सीरियल्स वगैरह में। आप इंग्लिश में इसे बना सकते हैं, आई फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट एंड आई वांट टू मैरी हर। आई फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट एंड आई वांट टू मैरी हर। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, आखिर कर क्या। मतलब कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, आखिर तुम कर क्या रहे हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप WH वर्ड्स के साथ ऑन अर्थ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, क्या मुझे बता नहीं सकते। आप पूछ सकते हैं, वेयर ऑन अर्थ आर यू गोइंग, कांट यू टेल मी। वेयर ऑन अर्थ आर यू गोइंग, कांट यू टेल मी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम आखिर कर क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के तरह का है। मतलब कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह तुम्हारे तरह का है, या फिर वह तुम्हारे टाइप का है, या फिर वह तुम्हारे टाइप का नहीं है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सब्जेक्ट प्लस इज वंस टाइप का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, वह तुम्हारे टाइप का नहीं है, या फिर वह तुम्हारे तरह नहीं है, वह बहुत भोला है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही इज़ नॉट योर टाइप, ही इज़ वेरी नाइव। ही इज़ नॉट योर टाइप, ही इज़ वेरी नाइव। गाइस यहाँ वंस की जगह आप योर, माई, हिज, हर का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह बिल्कुल तुम्हारे तरह का है, उसे भी मीठा बहुत पसंद है। गाइस ऐसे सेंटेंस जनरली डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही इज़ एग्जैक्टली योर टाइप, ही ऑल्सो लव्स स्वीट्स। ही इज़ एग्जैक्टली योर टाइप, ही ऑल्सो लव्स स्वीट्स। और क्या कहता मैं, कई बार आप ऐसे बोलते हैं, और क्या कहता मैं, उसने मुझे देख लिया था। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट वाज आई सपोज्ड टू से का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, और क्या कहता मैं, उन्हें हमारे बारे में सब पहले से ही पता था। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हाट वाज आई सपोज्ड टू से, दे हैड ऑलरेडी नोन अबाउट अस। व्हाट वाज आई सपोज्ड टू से, दे हैड ऑलरेडी नोन अबाउट अस। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, और क्या कहता मैं, उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। आप बोल सकते हैं, व्हाट वाज आई सपोज्ड टू से, सी हैड सीन मी विद यू। व्हाट वाज आई सपोज्ड टू से, सी हैड सीन मी विद यू। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पहली बात तो यह है कि, कई बार आप ऐसे बोलते हैं, पहली बात तो यह है कि मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द फर्स्ट
थिंग इज़ डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। पहली बात तो यह है कि मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ, तो आपने मुझे कैसे देखा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ डैट आई डोंट इवन गो देयर, हाउ डिड यू सी मी। द फर्स्ट थिंग इज़ डैट आई डोंट इवन गो देयर, हाउ डिड यू सी मी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। पहली बात तो यह है कि तुम यहाँ आते भी नहीं हो, तो मैं तुम्हें कैसे बताता। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ डैट यू डोंट इवन कम हियर, हाउ वुड आई इन्फॉर्म यू। द फर्स्ट थिंग इज़ डैट यू डोंट इवन कम हियर, हाउ वुड आई इन्फॉर्म यू। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इस बात पर तो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, इस बात पर तो तुम्हें पुलिस बुला लेनी चाहिए थी। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओवर दिस मैटर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। इस बात पर तो आपको पुलिस बुला लेनी चाहिए थी। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। यू शुड हैव कॉल्ड पुलिस ओवर दिस मैटर, यू शुड हैव कॉल्ड पुलिस ओवर दिस मैटर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। इस बात पर तो मैं उससे लड़ाई कर लेता, वह अपने आप को समझता क्या है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं। आई वुड हैव फाउट विद हिम ओवर दिस मैटर, व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। आई वुड हैव फाउट विद हिम ओवर दिस मैटर, व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, होश उड़ जाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, या फिर यह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फ्रीक आउट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आई फ्रीक्ड आउट हियरिंग इट, हाउ कैन समवन टेल लाइक दिस। आई फ्रीक्ड आउट हियरिंग इट, हाउ कैन समवन टेल लाइक दिस। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। यह जानकर तो मेरे होश ही उड़ गए, वो ऐसा कैसे कर सकता है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, आई फ्रीक्ड आउट नोइंग इट, हाउ कैन ही डू सो। आई फ्रीक्ड आउट नोइंग इट, हाउ कैन ही डू सो। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, वैसा कुछ नहीं करोगे। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वो वैसा कुछ नहीं करेगा जैसा आप सोच रहे हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट काइंड का यूज़ करते हैं। कैसा करना है एग्जाम्पल देखिए। वो वैसा कुछ नहीं करेगा, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही वोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, आई नो हिम वेरी वेल। ही वोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, आई नो हिम वेरी वेल। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा जैसा आप सोच रहे हो। गाइस अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई वोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट काइंड एज यू आर अज्यूमिंग। आई वोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट काइंड एज यू आर अज्यूमिंग। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, धूमधाम से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद ग्रेट गस्टो का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं अपने बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे गाइस, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई सन्स बर्थडे विद ग्रेट गस्टो। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई सन्स बर्थडे विद ग्रेट गस्टो। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बोलेंगे, आई विल गेट माई सिस्टर्स वेडिंग डन विद ग्रेट गस्टो, यू डोंट वरी। आई विल गेट माई सिस्टर्स वेडिंग डन विद ग्रेट गस्टो, यू डोंट वरी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।